डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है? देखिए, पिछले कोई 24 महीने से बड़ा वाज़े हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर आप समझिए कि दो इकॉनमी सामने नज़र आ रही हैं। एक मईशत है मईशतदानों की, दूसरी मईशत है वो 24 करोड़ पाकिस्तानी। आपने ज़िक्र किया कि महंगाई की शरह जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बड़ी तेज़ी से नीचे आई है। ये हुकूमत का दावा है और दावा दुरुस्त भी है। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स बताती है कि पिछले साल जो शरह थी महंगाई की, वो कोई 30-35% तक पहुँच गई और अब वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, 4-5% पे पहुँच गई है। आम आदमी के लिए समझना ज़रूरी है कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की शरह कम हुई। यानी कि महंगाई अभी भी आ रही है और अभी भी हो रही है, लेकिन उसकी बढ़ने की शरह कम हो गई। आप ये समझ लीजिए कि अगर पिछले साल महंगाई का घोड़ा जो है, वो कोई 35 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था, तो अब वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है, महंगाई अभी भी हो रही है। जो मईशत है आम पाकिस्तानी की, वो ये है कि बिजली का बिल और गैस का बिल देने के बाद एक आम पाकिस्तानी खानदान को आप समझिए कि मुसीबत पड़ जाती है कि बच्चे की फीस कहाँ से आएगी। हाँ। हुआ ये है कि पिछले कोई 18 महीनों के दौरान आप सोचिए कि बिजली का बिल जो है या बिजली का टैरिफ जो है, वो तकरीबन दोगुना हो गया है और हुकूमत के अपने दादोशुमार कहते हैं कि गैस की कीमत में तकरीबन 800% इजाफा हुआ। अब इस दौरान जी। आम पाकिस्तानी की आमदन जो है वो बढ़ी नहीं है। अगर गैस का बिल और बिजली का बिल देने के बाद बच्चे की फीस की मुसीबत पड़ जाए तो आप सोचिए कि उसके लिए रहना मज़ीद मुश्किल हो गया है। उसके ऊपर जो बोझ है तकालीफ का वो मज़ीद बड़ा है, वो कम नहीं है। खरीदने का मामला, और उस पर सेंटर श्री मांडवीवाला साहब ने काफ़ी सख्त अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और कहा कि रोक देनी चाहिए ये ख़रीदारी, और फैसल वाडा ने तो इसको कहा कि ये बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल आने वाला है। आपके ख्याल में क्या इन गाड़ियों की एफबीआर को ज़रूरत थी, क्योंकि वो समझते हैं कि फील्ड में जाने के लिए जो छोटे अफसरान हैं उनको बहरहाल फैसिलिटेट करना ज़रूरी है? तो हुकूमत ठीक कर रही है या पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने ठीक किया है रोक कर, या आपके ख्याल में वाकई ये स्कैंडल हो सकता है? देखिए, हमारा जो टैक्स की मशीनरी है उसके हवाले से दो बातें ज़हन में रखना बड़ी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। आप 2010 से 2011 का बजट निकाल के देखें तो हुकूमत का जो हद था वो 1700 अरब की टैक्स कलेक्शन थी, आज से कोई 10-12 साल पहले। पिछले साल हुकूमत हमें खुद बता रही है कि 9400 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है। तो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के नेट में हैं और वो टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा करवा रहे हैं और वो टैक्स बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। असल इशू ये है कि हुकूमती अखराजात उसी पीरियड के दौरान बहुत ही तेजी से बढ़े। आज से 10-11 साल पहले हुकूमत बजट करती थी कोई तकरीबन 2 से ढाई हज़ार अरब का के अपने अखराजात। पिछले साल या इस साल का बजट जो सामने आया है, उसमें वही अखराजात बढ़ के कहीं 25,000 अरब पे पहुँच गए हैं। अब टैक्स का मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मेरी ओपिनियन में मसला हुकूमती नुकसानात का है, हुकूमती अखराजात का है, पीआईए के नुकसान का है, कोई 850 अरब है। बिजली के शोबे में हुकूमत बिजली खरीदती है, बेचती है, उसी दौरान कोई 2500 अरब का नुकसान कर देती है। नुकसानात जो हैं वो गंदम के स्टोरेज में हो जाते हैं, कोई 1300 अरब का नुकसान वहाँ पे दिखाया जाता है। तो फोकस किया जा रहा है टैक्स के ऊपर। असल बीमारी है हुकूमत के अखराजात।